बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बिलअमूम तो मैं आपको खबरें सुनाया करता हूँ या खबरों पर तबसरा किया करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको कह लें कि पहली से लेके 10वीं तक की अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, माई ओन स्टोरी। तो कच्ची पक्की और पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ये तो हमें पता ही नहीं चला, हम छोटे थे, आते जाते गुजर गई। छठी क्लास से असल में ना हमारा काम शुरू हुआ जब वालिद साहब एक तरफ टीचर थे लेकिन उन्होंने कसम उठाई हुई थी कि किसी मेरे टीचर को जाके मिल के तो मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी, कि इसको जरा स्पेशल इसको कोई इसका ध्यान किया करें या इसको कुछ ज्यादा पढ़ा दिया करें या ज्यादा समझा दिया करें, ये नहीं वो बात करते थे। उन्होंने कसम उठाई हुई थी। अब उन्होंने एक मौके पर मेरी मदद की थी, वो मैं आखिर पे आपको बताऊंगा। करते कराते मेरा मैट्रिक का इम्तिहान आ गया और मैट्रिक का इम्तिहान 89 में दिया। 89 जानने वाले सारे जानते हैं कि उस वक्त पूरे सरगोदा डिवीजन के किसी एक स्कूल में भी लेबोरेटरी नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ कापियां थी। कापियों पे हम प्रैक्टिकली बनाया करते थे कि A+2 A+O एंड O+2 इज इक्वल टू वाटर, इस तरह की वो ऑक्सीजन वो बनाया करते थे। हमें पता कोई नहीं था कि ऑक्सीजन और इसके कार्बन के मॉलिक्यूल मिल के तो वाटर किस तरह से बनाते हैं। बहरहाल हमें अलग बे का भी लेबोरेटरी का पता नहीं था, प्रैक्टिकल का पता नहीं था। इम्तिहान का दिन आ गया और मजे की बात है कि मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट खुशाब में लगे हुए थे, हेड मास्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और उनके अंडर काम करने वाले आम टीचर हमारे एग्जामिनर थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये किसका बेटा है और क्या है, और मुझे भी सख्ती से मना किया गया था। मुझे शुरू से तरबियत ही नहीं दी गई कि किसी को बताऊं कि मैं फलां का बेटा हूं। मैं अब कमरे इम्तिहान में बैठा हुआ हूं, लोग आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास लेबोरेटरी नाम की चीज ही कोई नहीं थी, तो किसी ने प्रैक्टिकल क्या करना था। कोई आके 150 रुपया दे रहा है, कोई आके सिर्फ मिन्नत तरला कर रहा है, कोई आके बस अस्सलाम वालेकुम कर रहा है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में फलां क्लर्क जो होता है ना उसके मामे के चाचे के पुत्र का भतीजा हूं। वो नंबर लगवाए जा रहा है और मैं बैठा हूं। मैंने ना पेपर लिखा हुआ था, बड़ा सा पेपर, उसके ऊपर ना तिरछा लिख दिया। अब ना काफिया मिलता था ना रतीब मिलता था, लेकिन मैंने लिख दिया। क्या लिखा कि हम करते रहे फुकत कल जो लाए सिफारिश वो कर गए प्रैक्टिकल। मैंने ये लिख दिया। अच्छा, वो टीचर जो है ना वो मेरा कोई जरूरत से ज्यादा इंतजार करता रहा कि ये पता नहीं क्या तीर मारने लगा, इसके पास लेबोरेटरी है कोई नहीं, पता नहीं ये कहीं लाहौर से या कहीं और से इंग्लैंड से सीख के आया, लैब के तजर्बे जो लिख रहा है, लिखता जा रहा है। मैं लिख कुछ भी नहीं रहा था। बहरहाल जब मेरा टाइम पूरा हो गया ना उसने बुलाया कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुम उठो। मैंने पर्चा उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने जब पर्चे पे देखा ना पूरा तिरछा लिखा हुआ कि जो लाए हम करते रहे फुकत कल और जो लाए सिफारिश वो कर गए प्रैक्टिकल। उसने सोचा कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। उसने कहा तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मैंने कहा जी मोहम्मद सादक। पूरा नाम क्या है उसका जी? मैंने कहा चौधरी मोहम्मद सादक जी।
चौधरी मोहम्मद सादिक काम क्या करता है? मैंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहां पर? मैंने कहा जी खुशाब में। ओ खुशाब में, वो तो तुमने बताया क्यों नहीं हुई? मैंने कहा सर जी उनके हुक्म था कि नहीं बताना किसी को कि मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी हूं और मैं खुशाब में ही लगा हुआ हूं। तुम छोड़ो इस प्रैक्टिकल को, छोड़ो, साइड पे मारो, मुझे अपने घर का पता बताओ। वो 5-6 बंदे थे, उन्होंने घर का मेरा पता पूछा और आके ना वालिद साहब की वो इज्जत अफजाई की कि रहे नाम अल्लाह का। उन्होंने कहा कि जब इस मासूम बेचारे को पता ही नहीं है, इसने प्रैक्टिकल लेबोरेटरी देखी ही नहीं है, तो इसकी सिफारिश करते हुए आपको क्या फड़ पड़ रहा था? आपने सिफारिश क्यों नहीं की इसकी? खैर उन्होंने नंबर लगा दिए और मैं पास हो गया। उससे पहले ना एक वाकया हुआ था, उसमें मेरे वालिद साहब ने मेरी बहुत ज्यादा हमायत की थी। वो वाकया कुछ इस तरह था कि शाम को 6 बजे नदीम एकेडमी एक जगह का नाम था, उधर एकेडमी थी। शाम को 6 बजे उधर क्लास लगती थी गर्मियों में और 9 बजे छुट्टी हो जाती थी, और शाम को सर्दियों में लगती थी 5 बजे क्लास और 8 बजे छुट्टी हो जाती थी। 3 घंटे हमें पढ़ाते थे वो लोग। अब वहां पे पता नहीं सर्दियां थी या मुझे सही तरह से याद नहीं है, या गर्मियां थी। मैं बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था उधर का, और मैं हर सवाल का जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से देता था और वो बड़े पसंद करते थे मुझे। एक जैदी नाम साहब के शख्स आ गए वहां पे, तो बुजुर्ग से थे, सफेद उनकी दाढ़ी थी और सफेद ही उनके बाल थे। वो उन दिनों में ना मेरे वालिद साहब ने अपना मकान छोड़ के तो अपने जाती मकान में आए थे। वो एक प्लाट छोड़ के मकान था हमारा, और जाती मकान भी बेच के उन्होंने बयाना ले लिया हुआ था, यानी उनके पास कुछ ना कुछ पैसे थे। तो उन दिनों में वालिद साहब ने एक मोटरसाइकिल खरीदी। वो चचा ने खरीदनी होती थी, चचा ने अपने नाम पे खरीद ली मोटरसाइकिल, और कुछ दिनों बाद उन्होंने मोटरसाइकिल बेचने का इरादा किया। तो मैंने कहा ये मोटरसाइकिल मुझे दे दें। किसी जमाने में मैंने साइकिल भी इसी तरह से ली थी, वो अलग किस्सा है, उसको छोड़ दें कि मोटरसाइकिल मुझे दे दें। उन्होंने कुछ थोड़ा सा तरद्दुद किया, उसके बाद मोटरसाइकिल मुझे दे दी। अब मैं एक मुनफरिद किस्म का बंदा था कि जिसके पास अथॉरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन जाता वो है, वो मैट्रिक पढ़ता है 10th में, और जाता वो मोटरसाइकिल पे है। जैदी साहब की नजरों में आ गया मैं। जैदी साहब नए नए लाहौर से आए हुए थे और उन्होंने एक दिन पकड़ के खड़ा कर लिया मुझे। जी तुम मेरी लड़कियों को छेड़ते हो। मैंने कहा ये कहां छेड़ता हूं आपकी लड़कियों को? कॉन्वेंट स्कूल में जाती हैं सुबह 7 बजे, तुम टांगे के पीछे मोटरसाइकिल लगाते हो और छेड़ती हो उनको। सर जी खुदा का खौफ करे, मैंने कभी उनको नहीं छेड़ा। मैं तो 7 बजे उठता ही नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं सजा मिलेगी। उन्होंने मुझे 4-5 डंडे मार दिए और मैं तकलीफ से कम और दुख से ज्यादा रोया। दुख से क्यों रोया ये बाद में बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। मैंने रोते रोते मैं मोटरसाइकिल पे आया घर, और रोते रोते ही रहा मैं। वालदा पूछे हुआ क्या है, मैंने उनको मनो आन पूरी कहानी सुना दी। जब ये कहानी वालिद साहब के कानों में पड़ी ना, वो चुप, बिल्कुल तासुर नाम की उन्होंने कोई चीज ही नहीं दी कि उन्होंने बुरा मनाया अच्छा मनाया, कुछ नहीं मनाया। मुझे समझ ही नहीं आई कि उन्होंने किया क्या है। दूसरे दिन जब शाम को 6 बजे मैं एकेडमी पहुंचा ना, तो 5 या 10 मिनट बाद मेरे वालिद साहब उधर आ गए। अब वालिद साहब चूंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे और वो सारे के सारे टीचर ही थे, उनके जूनियर ही थे, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। वालिद साहब ने कहा कि जनाब जैदी साहब
آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل 110% ٹھیک ہوگی، لیکن 1 سال ہو گیا ہے جب سے اس نکمے بغیرت کو میں نے یہاں پہ داخل کروایا ہے شام کی شفٹ میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے. یہ کبھی 12 بجے سے پہلے اٹھا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں 7 بجے سے آ کے چھیڑتا ہے لڑکیوں کو. یہ تو 12 بجے سے پہلے کبھی اٹھتا نہیں ہے. مجھے مصیبت یہ پڑی ہوئی، اور آپ اپنی جگہ پہ رونا رو رہے ہیں کہ جی آپ کو 7 بجے چھوڑتا ہے. 7 بجے کون سا جن چھیڑتا ہے وہ مجھے تو سمجھائیں. اس ایک بات پہ ہمارا پرنسپل جو تھا نا ہمارا مالک اکیڈمی کا، وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. اس نے ایک بات پہ 2 یا 3 منٹ لگائے. اس نے فوراً زیدی صاحب کا حساب کتاب کر کے ان کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد دل کی تسلی دینے کے لیے ایک صاحب، اب بھی مجھے رونا آ جاتا ہے اس بات پہ کہ وہ میرے پاس آئے، اور میرے وہ پرانے ٹیچر تھے. تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور میں چپ کر گیا. یہ وہ واحد حمایت تھی 10 سال میں. 10 سال کا پیریڈ لگتا ہے پہلی سے لے کے 10ویں تک کا. میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا اسی 10ویں کلاس میں پڑھتے ہوئے کہ مختلف سکولوں میں 396 ٹیچر مجھے گدھے سے انسان بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میں آج بھی گدھے کا گدھا ہی ہوں. یہ میں نے تنزیہ طور پہ ایک مضمون بھی لکھا تھا، اور مضمون اخبار میں چھپا تھا، تجارت اخبار میں چھپا تھا یہ مضمون. تو بھائی یہ بات ہے کہ جی ہمیں نہ والدین کا کوئی سہارا ملا، والدین نے بھی ایکسٹراڈنری کوئی ہماری حمایت نہیں کی، نہ ہمیں دنیا کا کوئی سہارا ملا. آج ہے غالباً 1 جون 2022، آج تک میں 2500 یورو تنخواہ لے رہا ہوں ادھر سے، لیکن آج تک، آج کی ڈیٹ تک پوری کائنات میں میرے نام پر 1 انچ زمین بھی نہیں ہے. نہ ہی میرے والدین کے نام پہ ہے، نہ ہی میرے پورے خاندان کے نام پہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے چچا تائے جو تھے نا ان کی بیوائیں، انہوں نے اپنے نام پہ وہ کروا لیے وراثتی جائیدادیں کوئی گاؤں میں، وہ بھی گاؤں میں. ان کے نام پہ کچھ ہو پراپرٹی تو نہ ہو، ورنہ ہمارے کسی کے پاس ایک رجسٹری تک نہیں ہے. ہمیں اگر ضمانت دینی پڑ جائے نا آج 1 جون 2022 کو، تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. ایک دفعہ آپ اگر جو جانتے ہیں دیہاتی قسم کے لوگ، وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے 107 151، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں 751. 751 میں بند ہو جائے نا تو ہمیں کلندرے جمع کرانے کے لیے رفڑ پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پراپرٹی نام کی چیز ہی کوئی نہیں، تو ہم کیا کریں. بہرحال یہ تھا میرا 10 سال کا کہانی. اس سے اگلی کہانی بعد میں آپ کو کبھی سنا دوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی سٹوری کا، ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اللہ حافظ.